सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको प्रथम परीक्षा में 1 से 20 तक यह शब्द आने वाले हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द 1 से 20 आपको आने वाले हैं। आप सिलेबस में नोट कर लीजिएगा, या आपके पास में बुक हो तो 1 से 20 तक टिक कर लीजिएगा। पहला हमारा शब्द है अग्नि। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आग, ज्वाला, पावक, अनल। आग, ज्वाला, पावक, अनल। आप इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। दूसरा हमारा शब्द है अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची है तम, तिमिर, अंधेरा। फिर इसके बाद तीसरा हमारा शब्द है असुर। असुर शब्द के पर्यायवाची है राक्षस, निशाचर, दैत्य और कामा लगाकर दानव लिखना है। इसके बाद हमारा चौथा शब्द है अतिथि। अतिथि का अर्थ है मेहमान, है ना। इसको पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक और मेहमान। आँख के हमारे पर्यायवाची है नयन, चक्षु, दृग, लोचन। फिर है छठा हमारा शब्द आकाश। आकाश के पर्यायवाची है गगन, नभ, व्योम, अंबर। फिर सातवां हमारा पर्यायवाची शब्द है भगवान, प्रभु, ईश, परमात्मा और देवता भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। इसके बाद हमारा पर्यायवाची शब्द है उपवन, बगीचा, बाग, फुलवारी और उद्यान। फिर है हमारा नौवां पर्यायवाची शब्द कमल। कमल के पर्यायवाची है जलज, पंकज, सरसिज, वारिज और एक और लिख सकते हैं आप नीरज। नीरज भी कमल का पर्यायवाची होता है। फिर इसके बाद है हमारा अगला शब्द कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची है वस्त्र, वसन, चीर, अंबर। कपड़ा के पर्यायवाची है वसन, वस्त्र, चीर और अंबर। फिर हमारा 11वां शब्द है किनारा। किनारा का पर्यायवाची है तट, पुलीन, कुल, कगार। फिर हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है गृह। गृह का पर्यायवाची है घर, सदन, भवन, आलय, निवास। आप लिख सकते हैं निकेतन भी लिख सकते हैं। फिर है गज। गज का पर्यायवाची है हाथी, हस्ती, द्वीप और मतंग। द्वीप यहाँ पर अमानक वर्तनी है। आपको द्वीप कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, 1 मिनट। द लिखेंगे और उसके बाद में व में बड़ी की मात्रा वी और प। इस तरह से आपको द्वीप लिखना है। ओके, द्वीप लिखना हमने बता दिया। उसके बाद आपका पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा। चंद्रमा का चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है चांद, मयंक, राकेश और रजनीश। ये चांद के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर जल। जल के पर्यायवाची है पानी, नीर, वारी और सलील। उसके बाद है जंगल। जंगल के पर्यायवाची है कानन, विपिन, अरण्य और वन। फिर हमारा 17वां नंबर है तालाब। तालाब के पर्यायवाची है सर, सरोवर, ताल, तड़ाग। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। दिन के पर्यायवाची शब्द है वार, दिवा, दिवस, वासर। नदी के पर्यायवाची है सरिता, तरंगिणी,
तटीनी। उसके बाद है नौका। नौका के पर्यायवाची है नाव, तरी, बेड़ी और नैया। इस तरह से ये हमारे 1 से 20 तक पर्यायवाची शब्द हुए। पर्यायवाची शब्द के बाद आपको विलोम शब्द हम बताते हैं जो कि आपके अभ्यास क्रम में हैं। विलोम शब्द में भी आपको 1 से 20 तक करना है। 1 से 20 तक करने के बाद आपको इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी जो बुक है, या फिर आप कहीं लिख लीजिएगा इसको। आपकी बुक में व्याकरण की पुस्तक में दिया गया है। जैसे पहला शब्द है अंधकार। अंधकार का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होता है प्रकाश। अनुराग का विलोम शब्द होता है विराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, विराग का मतलब होता है विमोह, मोह नहीं करना। ठीक है, अनुराग विराग। उसके बाद में अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम शब्द होता है उपेक्षा। अपेक्षा मतलब चाहना, उपेक्षा मतलब छोड़ देना या अवहेलना करना, ध्यान न देना। फिर है आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ और उसका विलोम शब्द है अनादि। आदि का विलोम शब्द अनादि। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण। आकर्षण मतलब आपको पता होगा, मतलब खिंचाव। हम किसी की वस्तु की तरफ आकर्षित होते हैं ना, उसे आकर्षण कहते हैं। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण मतलब दूर जाना। आयात। आयात का अर्थ होता है किसी देश से वस्तुएं बुलाना। निर्यात। निर्यात का विलोम अर्थ होता है, निर्यात का अर्थ होता है किसी दूसरे देश को वस्तुएं भेजना। आयात का विलोम निर्यात। फिर है आस्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक। फिर है उपकार। उपकार का विलोम शब्द अपकार। उदय। उदय मतलब उगना और उसका विलोम शब्द है अस्त, डूबना। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। उसके बाद है आदान। आदान का विलोम शब्द प्रदान। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। ओके। उधार आपको समझता ही है। उधार का विलोम शब्द है नकद। अर्वाचीन। अर्वाचीन का मतलब होता है अभी के समय का, नया नया, और उसका विलोम शब्द है प्राचीन। फिर है खंडन। खंडन मतलब टुकड़े करना या फिर किसी बात को समझाना, उसका विलोम शब्द है मंडन। फिर है कटु। कटु अर्थात कड़वा। कड़वा का विलोम शब्द यहाँ पर कटु का विलोम शब्द मधुर। गहरा का विलोम शब्द उथला। इस तरह से यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं। और नेक्स्ट है कीर्ति। कीर्ति का विलोम शब्द अपकीर्ति। फिर है सेकंड लास्ट, आहार का विलोम शब्द निराहार। उष्ण। उष्ण का विलोम शब्द शीत। एक शब्द कट गया है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, सभी आपकी बुक में एक लाइन से दिए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप सभी पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इसका अभ्यास करेंगे, मतलब इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और अपनी बुक में नोट करेंगे। ध्यान रखें, दोनों पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द 1 से 20 तक हल करना है।